Hello, welcome to Quick Research Reviews. Today, the topic of our proposal presentation is related to healthcare. It is deep learning based biomarker analysis and predictive modeling for early detection of ovarian cancer. The group members which are presenting the proposal are Mehreen Asgar and Sonia Farzand. Over to you, Mehreen and Sonia. Thank you. Assalamu alaikum. The our group members is Sonia Farzan and Mehri Naskar, and our program is BSIT Information Technology, and our supervisor is Sir Usman Ali. So next, our topic is deep learning based biomarkers analysis and predictive modeling for early detection of ovarian cancer. So, table of content of this topic is introduction and given below are सो इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं ये है कि हमारा ये है कि मेनली ओवेरियन कैंसर जो है हमने ये देखा है कि अगर कैंसर की लिस्ट में देखें तो 7 नंबर पे आता है। अगर इसको देखे जाए तो गायनोलॉजिकल मैलिग्नेंस पे इसको ये आती है सेकंड नंबर पर। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर ये होता है कि इसके बचने के चांसेस होते हैं 1.1% होते हैं इसके चांसेस। और जो कैंसर ये जो कैंसर होता है मोस्टली होता है कि 50+ एजेस वुमेन होती है उनको होता है। और इसके केसेस जो आज अब तक जो यूके के अंदर आ चुके हैं वो 5000 प्लस आ चुके हैं और न्यू केसेस भी अब रिकॉर्ड हुए जा रहे हैं इसके। ये 2017-19 के अंदर इसके कम थे केसेस, बट नाउ इसके केसेस अब बहुत ज्यादा इसके स्टार्ट हो गए हैं। अगर इसकी कैंसर की जो है ना अर्ली डिटेक्शन इसकी बहुत फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्शन इसकी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है के लिए। जी, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि जो अर्ली डिटेक्शन है ना ओवेरियन कैंसर की, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कैंसर अमंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर में ये ना जो है वो 7th नंबर पे और गायनोलॉजिकल में जो है वो ये 2nd नंबर पे। और जब ये किसी को होता है ना तो इसकी सिम्टम्स की वजह से जो है ना क्लियरली इसकी सिम्टम्स पता नहीं चलती, जिसकी वजह से जो है ना इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो आगे इसको डिटेक्ट करना जो बहुत डिफिकल्ट है। सिम्टम्स अनक्लियर होने की वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ना काफ़ी पेपर्स भरे थे, तो मोस्टली 2024 और 2025 के पेपर्स जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें ऑथर्स का नेम और डाटा सेट और उसकी मेथोडोलॉजी और जो उन्होंने की मैट्रिसेस यूज किए हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, और जिन्होंने डाटा सेट मोस्टली उन्होंने जो यूज किया हुआ है ना वो मतलब के इमेजेस पे, सिंगल इमेजेस पे काम किया है और बायोमार्कर्स पे काम किया हुआ है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड की इमेजेस यूज की हुई है और जो है SCT MRI की इमेजेस जो यूज की गई है, और उन्होंने जो CNN को है वो उसके साथ कंबाइन किया हुआ है। तो उन मेथोडोलॉजीज के साथ आगे जो इश्यूज हैं एग्जिस्टिंग टेक्निक के साथ, उन्होंने डाटा सेट जो है ना वो संभाल लिया, जिसकी वजह से उसकी जो डिटेक्शन है वो लेट होती है और उसकी एक्यूरेसी भी जो एक्यूरेसी पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी नहीं आती। और जो उन्होंने सिंगल डाटा टाइप पे काम किया, मतलब कि इमेजेस सिंगल इमेजेस मोडालिटी पे काम किया है, सिटी पे किया हुआ है, MRI पे किया हुआ है। तो सिंगल इमेजेस पे काम करके उनको जो है ना वो डिटेक्ट किया गया है ओवेरियन कैंसर को। और जो है उन्होंने बायोमार्कर के डाटा सेट पे भी काम किया है। तो आगे जो है उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बताई गई है। तो मोस्ट स्टडीज जो है ना उन्होंने मेडिकल इमेजेस पे काम करके उनकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आई हुई है। और उनका जो डाटा सेट था ना वो स्मॉल था, इसलिए उन्होंने ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया और उसके थ्रू अपने डाटा सेट को लार्ज किया और एक्सप्लेनेबल AI का यूज करके उससे जो बेटर रिजल्ट्स जो है वो ऑब्टेन किए। और जो प्रॉब्लम है कि ये है कि उन्होंने जो है सिंगल डाटा टाइप पे काम किया हुआ इमेजेस के साथ और बायोमार्कर के साथ। कुछ लोगों ने मल्टी मॉडल के डाटा सेट भी के साथ भी काम किया है, बट उनके जो रिजल्ट्स थे ना वो अच्छे नहीं आए थे। आगे जो आ जाती है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये इसकी ये है कि जो डॉक्टर्स है ना ओवेरियन कैंसर्स को अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि
तो इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि डॉक्टर्स जो है ना उसके लिए एक ऐसा एआई मॉडल क्रिएट किया जाए जिसके थ्रू डॉक्टर्स जो है ना उनको पता चल जाए कि ये जो किस स्टेज पर है ओवेरियन कैंसर, इसको पेशेंट को है भी या नहीं। तो उससे जो है रिसर्चर्स की एक ऐसा एआई मॉडल क्रिएट किया जाए डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया करके, तो डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके जिससे बताया जाए कि इसको ओवेरियन कैंसर। मैं अब तक रिसर्च गैप मेन हमारा रिसर्च गैप ये निकला है कि हम लोगों ने प्रीवियस स्टडी जितने भी किए उनमें स्मॉल डाटा सेट को यूज किया मेनली। अगर किसी ने इमेजेस मोडालिटी यूज की है तो उन लोगों ने बायोमार्कर डाटा सेट को यूज कंबाइन नहीं किया। अगर किसी ने वो किया तो जो मोडालिटी उसको यूज नहीं की। अगर किसी ने मैंने एग्जिस्टिंग मल्टी मॉडल अप्रोच अगर किसी ने अप्रोच किया है तो उनके थ्रू उनकी कंकैटिनेशन जो किया ना वो उस पर उनको डिफिकल्टीज आई, उन पे उनके रिट्रैक्शन नहीं हो पाई। और थर्ड ये है कि ना उनमें मोस्टली जो स्टडीज हैं उन लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन की है या भी क्लास उनको कैंसर है या नहीं है ये इनको प्रिडिक्ट नहीं किया उन लोगों ने कि इनको अर्ली डिटेक्शन के स्टेज पे उनको अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल नहीं बना कि ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट हो जाए। तो हमारे क्वेश्चन जो हम किए हैं वो ये होगा कि हमारा हम लोग मल्टी मॉडल डाटा सेट को यूज करेंगे बट उस पर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक लगाएंगे कि वो जो मॉडल होगा उनके पैटर्न्स को जो फीचर्स होगा ना इमेजेस बेस्ड और बायोमार्कर्स होगा उनके फीचर्स के थ्रू उनके प्रेडिक्शन आगे करेगा अर्ली डिटेक्शन पे। सेकंड ये होगा हम डीप लर्निंग के वो आर्किटेक्चर को यूज करेंगे। हमने ये स्टडी किया ना तो हमें ये गया कि VGG 16 जो है मॉडल उसको CNN मॉडल उसके थ्रू जिन लोगों ने किया है उनकी एक्यूरेसी बहुत लो आई है। जिन लोगों ने VGC 19 यूज किया टेक्निक मतलब डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर यूज किया है CNN का तो उसके थ्रू उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर रही है। तो हम ये देखेंगे कॉम्बिनेशन करेंगे उनका आपस में कि कौन सी जो होगी टेक्निक वो अर्ली डिटेक्शन पर उनकी कर सकेगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि हमारा अर्ली डिटेक्शंस को ऊपर फोकस करना और मल्टी मॉडल डाटा सेट को यूज करना और आगे हमारे के कंपैरेटिव हम कंपेयर करेंगे जो मल्टी मॉडल परफॉर्मेंस शो होगी और यूनी मॉडल अप्रोचेस आई हैं और डाटा सेट सोर्सेज जो हम लोगों ने लेने हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पे डाटा सेट यहाँ से लेने हैं हम लोगों ने और प्रपोज टेक्निक अब हमारी ये होगी कि जो हम लोग बायोमार्कर डाटा सेट लेंगे उसपे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन टेक्निक्स उस पर यूज करेंगे। जो होगा इमेजेस भी डाटा सेट उस पर CNN के हम लोग लेटेस्ट उस पर लगाएंगे उस पर आर्किटेक्चर्स को यूज करेंगे। उसके थ्रू हम लोग बाद में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे उसके थ्रू हमारी अर्ली प्रेडिक्शन होगी। तो फॉर रेफरेंसेस सो थैंक यू फॉर जी बेटा आप अपना दिखाइएगा अभी रिसर्च गैप और मोटिवेशन और आपकी लिमिटेशन जो आपने शो की है। ओके सर। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है। Previous studies, small data sets, not a research gap. It is not a research focus only on single imaging modality, not a research gap. Many existing multi-modal approaches use simple concatenation to merge data. Yeah, this can be concatenation techniques can be a gap if you further dig out it. कि कौन सी concatenation techniques हैं, ये क्यों इतनी simple हैं, कौन सी और आप explore कर सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि जी हमारी नॉवल टेक्निक है। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे से लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल अप्रोचेस जो मल्टी मॉडल अप्रोचेस हैं उनमें देखें कि जी कंकैटिनेशन टेक्निक्स कौन सी हैं, व्हाई दीज आर सिंपल, हाउ यू कंसीडर दीज आर गैप्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कि ये सिंपल हैं। सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स यूज करके कहीं और कोई कंप्यूटेशनल ओवरहेड या इस तरह के इश्यूज ना आए। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको अभी बताई है, बड़ी और गैप्स हो सकते हैं। मोस्ट एग्जिस्टिंग मॉडल परफॉर्म रेट्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डायग्नोज्ड ओवेरियन ट्यूमर्स, दैट इज गुड बट नॉट अ गैप। ठीक है, लिमिटेशन आप कह सकते हैं, इट इज नॉट अ गैप। सिर्फ एक ही मुझे लगा है कि इसमें आपने अप्रोचेस जो कहा है ना कंकैटिनेशन अप्रोचेस, तो इसके अलावा भी कोई मीनिंगफुल गैप एक आध और एक ये, इनको ना डिग थ्रू करें, इनके अंदर
फर्दर इसके अंदर लिटरेचर को सर्च करें, कौन सी कंकैटिनेशन टेक्निक्स हैं, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड इन दीज पाइपलाइंस, ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किस तरह इंटीग्रेट होती हैं, और हाउ व्हाट लिमिटेशंस डू यू व्हाट लिमिटेशंस एक्चुअली एग्जिस्ट। आपने नहीं फाइंड की, एग्जिस्ट हैं, पहले से पता, लिटरेचर में पता चल जाएगा आपको कि ये पहले से एग्जिस्ट करती हैं। आपने रेफरेंसेस साइटेशन के साथ बताना है कि ये हमने ये लिमिटेशंस हैं और ये दो जो अप्रोचेस हैं ये देखी हैं, और उसको हम जो हमने सोचा है वो इस तरह की फॉर्मुलेशन सोची है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी पाइपलाइंस मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ बात बेटा, हर कमेंट में, हर प्रपोजल प्रेजेंटेशन में, कि पाइपलाइंस अवेलेबल हैं, मॉडल्स अवेलेबल हैं, हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना है अपनी छोटी मोटी फॉर्मुलेशन को साथ और हमारा काम है। ठीक है, जी सर। तो बाकी प्रेजेंटेशन आपकी ठीक थी, बट ये है कि गैप्स दूसरे ग्रुप्स की तरह आपके भी अभी क्लियर नहीं है। लिमिटेशंस और गैप्स के ऊपर अगली मीटिंग में हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो हमें मुझे चीज़ें नजर आई, ठीक है, विद रेफरेंसेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।